आगामी कुछ समय में उज्जैन में सिंहस्थ आयोजित होना है। ऐसे में शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने सिंहस्थ से जुड़े कामों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जाने वाले कामों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंदौर, खंडवा और खरगोन के कलेक्टर के अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से संभागायुक्त ने तीनों जिलों में स्वीकृत हो चुके विकास के कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जिले में जहां पर सड़क निर्माण कार्य, रेलवे ओवरब्रिज, नदी और घाट की सफाई से जुड़े काम चल रहे हैं, उनमें प्रदेश शासन द्वारा सिंहस्थ को लेके विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा विभागीय मद से भी इस तरह के काम स्वीकृत किए गए हैं, जिससे आने वाले सिंहस्थ की तैयारियों को सहायता मिले। विशेष रूप से रोड के काम हैं, नदी के घाट के काम हैं, पार्किंग, रेलवे ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर, इनके सभी के काम हैं। इसी विषय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इंदौर, खंडवा और खरगोन के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से समीक्षा का उद्देश्य ये था कि जो कार्य स्वीकृत हो गए हैं उनके टेंडर लग जाएं, उसमें एजेंसी का निर्धारण हो जाए और जिस भी कार्य के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा में वो कार्य हो सकें। इसके साथ ही जो नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं या रेलवे ओवरब्रिज के काम चल रहे हैं, उसमें नेशनल हाईवे या रेलवे के जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनसे भी समन्वय के भी विषय रहते हैं, उसके बारे में भी उनसे बातचीत की गई है। इसके साथ ही जो सड़क के निर्माण हैं या घाट के निर्माण हैं या पार्किंग स्थल विकसित करने हैं, इसके बारे में जहाँ भी ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें निर्माण एजेंसीज को ये कहा गया है कि वो कलेक्टर के साथ समन्वय करके उन कार्य को शीघ्र कराएं। इसके साथ ही शासन ने पुरातत्व महत्व के जो विभिन्न स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनके भी रिनोवेशन और उनके संधारण के लिए कार्य स्वीकृत किए हैं। उन कार्यों को भी समय सीमा में कराने के लिए निर्देशित किया गया है। आगामी सिंहस्थ को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर लगातार प्रशासनिक बैठक जारी है और उज्जैन संभाग के आयुक्त खुद कामों पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।